दशहरा। दशहरा का अर्थ है कि बुराई पर अच्छाई की जीत, अधर्म पर धर्म की जीत। राम ने रावण को मारा। क्यों मारा? क्योंकि रावण बुराई का प्रतीक है। राम और रावण दोनों के जीवन में 10 अंक जुड़ा है। रावण का नाम है दशानन, है ना, 10 सिर हैं रावण के। और राम के पिता भी हैं दशरथ। राम के साथ भी 10 अंक जुड़ा है, रावण के साथ भी 10 का अंक जुड़ा है। अब दोनों 10-10 अंक वाले हैं। फर्क इतना है कि जो रावण का 10 अंक है दशानन, रावण के जो 10 सिर हैं वो 10 सिर 10 बुराई का प्रतीक हैं। वो बुराई की ओर जाने वाला है, बुराई की ओर लेकर आपको भी ले जाने वाला है। जबकि दशरथ कौन है? रावण की इंद्रियां बहिर्मुखी थी। रावण बाहर सुख ढूंढता था, पराई स्त्री में, पराए धन में। रावण अन्य जगह सुख ढूंढता था। बाहर सिर है ना रावण के। जबकि दशरथ वो भीतर की तरफ देखते हैं। दशरथ मतलब 10 इंद्रियां, अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रख के और अपने मन को अपने वश में रख के वो अंतर्मुखी हैं। और जो अंतर्मुखी होता है, जो भीतर ही ईश्वर को देखता है, भीतर ही सुख को देखता है, जो भीतर ही झांकता है, उसके घर राम प्रकट होते हैं। और जो बाहर ताक झांक करता है, तो भीतर देखने वाले दशरथ जी के यहाँ जो राम प्रकट भये, उन्होंने बाहर देखने वाले रावण को मार गिराया। बाहर देखने वाला रावण मतलब बाहर की बुराइयों को देखने वाला रावण। जो बाहर देखता है वो रावण है, जो भीतर देखता है वो राम है। बाहर देखने वाला रावण लंका का पति था, लंकापति रावण, पर क्या हुआ? सर्वनाश की भेंट चढ़ गया। जबकि भीतर देखने वाले राम घास की झोपड़ी में रहते थे। आज तक राम के मंदिर बनाकर राम की पूजा की जाती है। राम और रावण में बहुत अंतर नहीं है, दोनों की राशि एक है। जानते हैं अंतर क्या है? अंतर है सिर्फ चरित्र का। रावण का चरित्र, रावण विद्वान तो था पर चरित्रवान नहीं था। आप बहुत विद्वान हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, पर आप चरित्रवान नहीं हैं, तो फिर आपकी पूजा नहीं होगी, समाज में आपका सम्मान नहीं होगा, क्योंकि आप चरित्रहीन हैं। रावण चरित्रहीन था, सर्वनाश हुआ। जबकि राम चरित्रवान हैं। राम चरित्रवान हैं तो राम के चरित्र की पूजा होती है। राम चरित्र सुनबे को रसिया और राम लखन सीता मन बसिया। चरित्र की पूजा है। इसलिए आप भी अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाइए कि रावण की तरह चरित्रहीन ना होना। पराई औरत को देखा ना रावण ने, सर्वनाश हुआ। आप भी पराई औरत को देखेंगे, पराई स्त्री को देखेंगे, सर्वनाश हो जाएगा। सूपनखा रावण की बहन थी, वो पराई पुरुष को देखती थी, उसकी नाक कान काट दिए लक्ष्मण जी ने। और स्त्रियां यदि पराई पुरुष को देखेंगी तो आपकी भी नाक कान बचने वाली नहीं है। नाक मतलब आपकी इज्जत, समाज आपकी इज्जत नहीं करेगा। यदि पता चल गया किसी को कि आप पर पुरुषगामी हैं, अपने पति के होते हुए आप पति को धोखा देकर पराए पुरुष के संग रहती हैं, तो समाज शूर्पणखा की नाक कट गई मीन्स, नाक क्या है? सम्मान का प्रतीक है। नाक कट गई मतलब अपमान। समाज आपका अपमान करेगा, अपमान के साथ आप जी ना पाएंगे। इसलिए सम्मान चाहते हैं तो चरित्रवान बनिए। चरित्रवान कैसा है? राम के जैसे। राम इतने चरित्रवान हैं कि जब माँ अहिल्या का चरित्र बिगड़ा, इंद्र आया और उनके चरित्र पर जब उंगलियां उठाई गई समाज के द्वारा, तब उनके पति ने श्राप देकर उन्हें पत्थर का बना दिया। जब चरित्र बिगड़ा माँ अहिल्या का और वो पत्थर की बनी, तो अब वो पत्थर से बाहर कैसे आए? तो चरित्रवान राम कांटे को कांटा निकालता है। चरित्र बिगड़ जाए तो कौन बनाएगा? बना हुआ चरित्र ही बिगड़े हुए चरित्र को बना सकता है।
तो राम का स्पर्श होते ही माँ अहिल्या का चरित्र बिगड़ा था, राम का स्पर्श होते ही बन गया और माँ अहिल्या पत्थर से प्रकट होकर एक अपने यथार्थ रूप में आई और वो अपने पति के धाम को चली गई। ये है राम का चरित्र। बच्चों को चरित्रवान बनाइएगा। आपके पास धन है, पैसा बहुत है, प्रतिष्ठा है, पर चरित्र नहीं है तो चरित्र के बिना आप क्या पाओगे। इसलिए रावण राजा था लंका का, उसके ऊपर पूरी लंका की जिम्मेदारी थी, उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा थी। उसे चाहिए था कि वो प्रेम पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता, प्रजा की रक्षा करता, प्रजा की सेवा करता। रावण ने इंद्र को तो जीत लिया, दिक्पालों को जीत लिया, कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। रावण दृष्टि डाल देता था एक बार तो देवता थर 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 कांपने लग जाते थे। ऐसा रावण जो देवताओं को जीत लिया। देवताओं को जीतने वाला रावण किससे हार गया? अपनी इच्छाओं से हार गया, अपनी वासना से हार गया, अपनी इंद्रियों से हार गया। प्रार्थना करता हूँ आप मत हारिए। इसलिए कहता हूँ विवाह करके अपनी पत्नी और अपने पति के साथ जीवन गुजारिए, पर पराई स्त्री पराई पुरुष की तरफ कभी आंख ना उठाइए। यही है दशहरा। दशहरा 10 इंद्रियां कितनी होती हैं? 10, 5 ज्ञानेंद्री और 5 कर्मेंद्री, टोटल 10। अपनी 10 इंद्रियों पर विजय पाने का नाम दशहरा है। अपनी इंद्रियों को जीत लेने का नाम दशहरा है। 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान, 5 कर्म, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। 5 कर्मेंद्रियां। इन 10 इंद्रियों को, कर्मेंद्रियां हाथ से कर्म लेने देने का, पांव से कर्म चलने फिरने का, मुख से कर्म बोलने बतलाने का, और मलद्वार मूत्रद्वार और मलद्वार, ये टोटल 5 कर्मेंद्रियां जिनसे कर्म होता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, नासिका से गंध का ज्ञान, जिह्वा से स्वाद का ज्ञान, चमड़ी से स्पर्श का ज्ञान। ये 10 इंद्रियों को साधना, इन 10 इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लेना, यही है दशहरा। राम ने 10 इंद्रियों को कंट्रोल करके अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को नाभि से ऊपर ले जाकर ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। हमारी जो नाभि है वो शरीर का केंद्र बिंदु है। जो शक्ति नाभि के नीचे चली जाती है वो वासना बन जाती है, और जो एनर्जी, जो शक्ति नाभि के ऊपर आती है वो उपासना बन जाती है। तो अपनी शक्ति को उपासना में बदलिए। एक होता है भोग, एक होता है योग। जो शक्ति नाभि से नीचे चली गई वो भोग बन गई, जो शक्ति नाभि से ऊपर आ गई वह योग बन गई। तो आप योगी बनिए। कृष्ण योगी थे, राम योगी हैं, और ये योगी जब आप बनेंगे तो निश्चित ही लोक परलोक दोनों को संवारेंगे। तो रावण जैसी बुराई के आप पुतले जलाते हैं और राम जैसी अच्छाई के आप मंदिर बनाते हैं। आपके भीतर राम भी हैं और आपके भीतर रावण भी है। अब देखना ये है कि आपने अपने भीतर के राम को जगा रखा है या रावण को जगा रखा है। यदि राम को जगा रखा है तो निश्चित आपका कल्याण होगा, लोक परलोक में आपका नाम होगा, इज्जत होगी। और यदि आपने अपने भीतर के रावण को जगा रखा है तो समाज में भी आपको अपमान, परलोक में भी आपकी दुर्गति होगी। इसलिए भीतर के रावण को सुला दीजिए। हम सबके भीतर राम और रावण दोनों होते हैं। कोई राम को जगा लेता है, कोई रावण को जगा लेता है। जो बुराइयों में चला गया उसने रावण को जगा रखा है, और जो अच्छाइयों में लगा है उसने अपने भीतर के राम को जगा रखा है।